हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को देखिए बहुत ही सरल तरीके से ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, वो भी बेल्ट वाले ब्लाउज की। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखिए पीछे से लंबाई का नाप लेते हैं, जहाँ पर हमारा ये बेल्ट का निशान बनता है, जो हम टक्स डालते हैं, वहाँ से हम खींचकर कंधे से इस तरीके से हम उसके लंबाई का निशान लेते हैं कि हमारा ब्लाउज कितना लंबा है। उसके बाद देखिए हम ब्लाउज को अपना अच्छे तरीके से बिछाएंगे और कंधे का भी नाप ले लेंगे। देखिए ब्लाउज को हम खोल कर नाप लेंगे। ये हम आप लोगों को बहुत अलग तरीके से बता रहे हैं ब्लाउज का नाप लेना। हम जो ब्लाउज के बटन को बंद करके नाप लेते हैं वो परफेक्ट नहीं आता है, इसलिए हम ब्लाउज के बटन को खोल कर इस तरीके से, जैसे हम ब्लाउज को खींचते हुए जिस तरफ हम हुक लगाते हैं, हुक की साइड से इस तरीके से हम नापेंगे तो हमारा ब्लाउज बहुत परफेक्ट आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर इस तरीके से ब्लाउज को बनाएंगे तो आपका ब्लाउज बहुत परफेक्ट बैठेगा। तो ये हमारा +42 है, मतलब 42.5 इंच है। और अब हम बटन को बंद करेंगे इस तरीके से। बटन को बंद करते हुए हम इस तरीके से देखिए निशान लेंगे तो हमारा ये 17.5 आ रहा है। अगर आप 17.5 से निशान लगाएंगे तो आपका ब्लाउज छोटा हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम इसके पहले आपको तरीका बताए हैं, अगर आप उस तरीके से निशान लगाएंगे और नाप कर ब्लाउज बनाएंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी छोटा नहीं होगा। ये हमारी गारंटी है। आप एक बार उस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, आपको कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं ब्लाउज़ बनाने में। तो देखिए अब हम कंधे को नापेंगे तो हमारा कंधा 10.5 है, इसको हम 5.5 पर कट करेंगे। हमारा तीरा इसमें 5.5 इंच रहेगा। हम आप लोगों को बहुत सरल तरीके से बताते हैं। अगर आप लोग एक बार मेरे बताए हुए तरीके से ब्लाउज को स्टिच करेंगे ना, तो आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो हम देख लेंगे हमारा कमर कितना है। तो देखिए हमारा कमर 17 इंच है। तो आप इस तरीके से ब्लाउज से नाप लेकर बना सकते हैं। अब हम आप लोगों को कटिंग बताएंगे। देखिए ये हमारा ब्लाउज, अगर हमारा ये ब्लाउज 42.5 है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ब्लाउज कितने पर कटेगा। जबकि हमारा ये ब्लाउज़ देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा ये ब्लाउज 12 इंच पर कटेगा। 12 चौक 48 यानी 48 इंच हो जाएगा। 12 4 जा 48। तो उस तरीके से हमारा ये 48 इंच पर, क्योंकि हमारा 2.5 इंच मार्जिन चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें अभी इसमें आगे के साइड में हमें टक्स डालना होता है, जो कि आपको पता है, और पीछे के साइड में भी हमें टक्स डालना होता है। तो वो इसलिए हम कपड़े थोड़े ज़्यादा ही लेते हैं। तो इसलिए हमारा ये 12 पर कटेगा। तो हम अपना आप लोगों को नाप लगा कर दिखा रहे हैं इस तरीके से। अब हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। जितना हमारा पीछे का भाग है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और आगे वाले में हम 2.5 इंच प्लस करते हैं। आप हमारे बताए हुए मेथड से एक बार ब्लाउज को स्टिच करके देखिएगा। आपका ब्लाउज कभी भी दिक्कत में कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। देखिए अब हम तीरे का निशान लगा रहे हैं, जो कि हम 5.5 पर लगा रहे हैं क्योंकि डीप नेक है, और आर्म होल हम 6 इंच पर ही लगाते हैं। देखिए हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। गले को हम 2 इंच पर लेंगे और इसका डीप हम 5 ही रख रहे हैं क्योंकि क्लाइंट कहीं है। तो आप डीप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसमें, लेकिन हमारा ये क्या है कि हमारा गला इसमें बड़ा है, इसलिए हम इसमें गले की चौड़ाई 2 इंच ही रखेंगे। 1.5 इंच भी रख सकते हैं आप, लेकिन 2 इंच परफेक्ट रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फिटिंग का निशान हम लगा रहे हैं, तो फिटिंग का निशान देखिए हम 11 पर लगा रहे हैं, क्योंकि हम जब इसमें टक्स डालेंगे तो ये 1 इंच छोटा हो जाएगा।
टक्स डालने के बाद हम अभी तो इसी तरीके से लगा दे रहे हैं निशान, बाद में हम इसमें अपना वापस से फिटिंग का निशान लगाएंगे जब हम टक्स डाल देंगे इसमें। उसके बाद तो हम इसी तरीके से निशान लगा लिए हैं। देखिए, आपको हम बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टिचिंग की वीडियो रहेगी, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी तो हम आप लोगों को कटिंग की वीडियो, ये 4 पर ही निशान लगता है, लेकिन 5 पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा 1/2 इंच इधर फोल्डिंग में जाएगा तो 4.5 पर तैयार हो जाएगा, टक्स हमारा 4.5 पर बनेगा। तो ये हमारा पीछे का पार्ट का निशान हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए, कटिंग सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरी होता है कि आप लोग कटिंग करना सीखें। स्टिचिंग तो आपको आ ही जाएगी, पर कटिंग करना सीखना ज़रूरी है। देखिए, आर्मोल का हम निशान जो लगाए हुए थे उससे हम 1/2 इंच से ज़्यादा, 1.25 इंच हम ऊपर की साइड में कट करेंगे। इसकी लॉजिक हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। ये हम इतना ऊपर क्यों लेते हैं, इसके लिए हम आपको जब स्टिचिंग करेंगे तभी बताएंगे। हम इतना 1/2 इंच से 1.25 इंच ऊपर ही लेते हैं, क्योंकि जब हम, चलिए बता रहे हैं कि जब हम इसको स्टिच करते हैं तो जब हम यहाँ पर टक्स डालते हैं तो हमारा वो तिरछा हो जाता है। जब तिरछा हो जाता है तो हमारा कपड़ा नीचे के साइड भागता है, तो वो हमारा बराबर आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर 1.25 इंच कम लेते हैं। और अगर हम पूरा बराबर कट कर देंगे तो हमारा वो नीचे भागेगा और हमारा आर्मोल ज़्यादा हो जाएगा, फिर फिटिंग में नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको बनाते हैं। अब देखिए, हम आगे का टक्स बनाएंगे। आगे का टक्स का निशान देखिए, पहले हम यहाँ पर आर्मोल हमें कितना छाटना है उसका हम निशान लगा दे रहे हैं। हमें इतनी इसकी छटाई करनी है आर्मोल की। अब हम आप लोगों को इसमें बताते हैं कि हमें टक्स का निशान कैसे लगाना है। सबसे पहले हमारा ब्लाउज इतना लंबा है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा ये इतना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। 1.5 इंच इधर हम प्लस किए हैं और 1 इंच हमारा पीछे वाले में हम प्लस किए थे, तो 2.5 इंच हमारा प्लस हो गया है ब्लाउज का। अब हमें हमारा जो ये अपेक्स पॉइंट का निशान रहता है उसको हम लगा दिए हैं। अपेक्स पॉइंट इसमें 9 इंच है, तो हम 9 ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए 9 इंच पर लगाए हैं। तो ये हमारा नहीं तो 9.5 इंच पर हमें लगाना पड़ता। अब देखिए, हमारा ये नीचे का टक्स है और ये हमारा बीच का टक्स है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसमें तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से ट्राई करिएगा, आप लोगों का कभी अपेक्स पॉइंट ऊपर नहीं होएगा, आपका बिल्कुल बराबर ही आएगा। देखिए, 2-2 इंच पर हम निशान लगाते हैं, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके से हम 2-2 इंच पर निशान लगाते हैं। इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं, आपका ब्लाउज़ गलत नहीं होगा। वैसे भी सिलाई में कुछ गलत नहीं होता है, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग मेरी वीडियो देखकर ब्लाउज स्टिच करिए, आपको कभी गलत नहीं होगा। देखिए, हम बीच अपेक्स पॉइंट से 1 इंच नीचे लेते हैं। बहुत लोग 1/2 इंच ही लेते हैं, पर हम 1 इंच नीचे लेते हैं। इससे हमारा कप साइज़ अच्छा बैठता है। अब हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे जो कि हमारा 2.5 इंच पर है, और वहाँ से नीचे से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसको हम 1 इंच और हम और निशान लगाएंगे जो कि हमारा 1 इंच पर रहेगा। इस तरीके से अब हम इस जो नीचे वाला निशान लगाए हैं इससे हम अपनी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो हम ऊपर निशान लगाए हैं इससे हम हल्का सा क्रव देंगे। इससे हमारा क्या है कि हमारा ब्लाउज अच्छे से कफ बैठता है। देखिए, इस तरीके से आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा। हम दावे के साथ आपको बताते हैं, हम हमेशा ब्लाउज ही स्टिच करते हैं। हर दिन हम ब्लाउज 2-3 ब्लाउज हर दिन स्टिच करते हैं, पर वीडियो नहीं बना पाते हैं, समय नहीं मिलता है, इतना सब काम रहता है, नहीं हो पाता है। बहुत लोग इस तरीके से, कोई इस तरीके से बनाता है, लेकिन आप इस तरीके से एक बार बना कर देखिएगा, आपका ब्लाउज परफेक्ट ही बनेगा। देखिए, हमारे पास रोलर वाला सिस्टम नहीं है, हम इस तरीके से चाक से ही निशान लगाते हैं। तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप लोग इस पर घुमाकर निशान पीछे की साइड ले सकते हैं। तो देखिए, हमारा इतना इस तरीके से परफेक्ट निशान हो गया है। इस तरीके से हम गुलाई देते हुए इसको हम
कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम स्टिचिंग के साइड में समय पर करेंगे। तो देखिए हमारा निशान बनकर तैयार हो गया है। हमारा आगे और पीछे दोनों का निशान हो गया है। अब हम आप लोगों को बाजू को कट करके दिखाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी कट करिएगा। देखिए हमारा दोनों निशान बनकर तैयार है। हमारा ब्लाउज कट चुका है। अब हम आप लोगों को बाजू कट करके दिखाएंगे कि बाजू कैसे कट किया जाता है। हमारी इसमें छोटी बाजू ही निकलेगी क्योंकि कपड़ा छोटा है, तो इसलिए ये 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है, तो इसलिए हमारा ब्लाउज छोटा है। ब्लाउज तो पूरा परफेक्ट है पर बाजू बहुत छोटी है और हमें जो नाप मिला है वो भी 4 इंच की ही बाजू है, क्योंकि गर्मी सीज़न है तो लोग छोटी बाजू पहनना पसंद कर रहे हैं गर्मी में। तो देखिए इस तरीके से हम इसको कट करके दिखाएंगे आप लोगों को कैसे कट करना है। हमारा ये पूरा 6 इंच है, तो हम 1 इंच आगे की साइड में छोड़ेंगे, ठीक है। 1.5 इंच छोड़ेंगे हम आगे की साइड में, हाफ इंच अंदर फोल्ड करेंगे और 1 इंच इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। 4 इंच हमारा बाजू तैयार होगा, हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम बाजू का निशान लगाएंगे। 2 इंच नीचे लगाएंगे, हम एक मग के आकार का गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा ब्लाउज कट कर रेडी है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू।